नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतिक शर्मा आपका फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आप लोगों को 2024 में बाय करना चाहिए, इलेक्शन तक होल्ड करना चाहिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहिए आप लोगों को। तो पिछले वीडियो में मैं आपको 5 स्टॉक्स बताया था जो कि आपके अंडर बजट में लाया था, जो पेनी स्टॉक्स थे, जो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिखाया, बहुत अच्छा व्यूज़ भी आया। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और हमारा परिवार बन चुका है 50 लोगों का, ठीक है। तो अभी हम लोगों को परिवार 50 लोगों का बन चुका है यूट्यूब फैमिली पे। और ऐसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ रोज़ लाता रहूँगा, नए नए स्टॉक्स को लेकर लाऊँगा और आप उसमें से प्रॉफिट बना के अपना जीवन में बहुत आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो है, मैं जानता हूँ कि आप लोग वॉच जो कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं ज़्यादातर स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है। तो वो आप लोग चाहते हैं कि अपने ऑनलाइन अर्न करके कुछ पैसा कमा सके। तो आप लोग सही जगह पे आए हो और मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो घर बैठ के। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होते हैं, ठीक है। उनमें से एक रास्ता स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट आप लोग नाम से जानते होंगे। तो आप लोग वहाँ पे भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, अच्छी तरीके से अपना कैपिटल मनी को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन उसमें से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढ के। आज मैं बताने वाला 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि आप लोगों को बाय करना चाहिए, या उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे चल के आप लोगों को रिटर्न्स बनाकर अच्छा खासा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अभी करो। और आप लोगों को मैं रोज़ लाऊंगा वीडियोस जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी लाऊंगा जो आप लोग के अंडर बजट में होगा। 10 रुपये का भी शेयर मैं दिला दूंगा, 50 रुपये के अंदर भी आपको शेयर दिला दूंगा, 100 रुपये के अंदर भी शेयर आपको दिला दूंगा, यहाँ तक कि आपको 5 रुपये तक के शेयर भी दिला दूंगा, ठीक है। ऐसे सारे स्टॉक्स मैं रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के लिए लाता हूँ खुद स्पेशल। मैं जो भी स्टॉक्स को लाता हूँ आप लोगों के सामने, उसकी सारी डिटेल को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा ओपनली फ्री आपको दिखाता हूँ कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, क्या सारे डिटेल्स है, कितना कंपनी पे कर्ज है या नहीं है, उनके पास कितने कैश है, सारी मैं डिटेल आपको बताता हूँ स्टॉक्स बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लोगों के लिए लाया एक नाम खोज के और सीधा बता दिया कि ये स्टॉक्स है, बाय कर लो। मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ कि बाय करो या सेल करो। जो भी आपको बाय या सेल करना है, आप अपना खुद की एनालिसिस करना, फिर आप उसे बाय करना, ठीक है। मैं कह दिया, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने से आप लोग बाय मत कर लेना, मेरे कहने से बाय मत करना, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग चाहता हूँ कि आप लोग को लॉस ना हो, ठीक है। आप अपना एनालिसिस खुद करें, खुद आप उसमें रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करें, तब आप उसे बाय करें। मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन टाइप का वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को शेयर खोज के लाता हूँ कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन उसमें से सभी अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ही उसमें से परसेंट अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं अच्छा स्टॉक्स लाऊं खोज के, और उसके नाम बताऊं, उसकी सारी पीछे हिस्ट्री बताऊं कि क्या कंपनी करती है, क्या आप कितना प्राइस चल रही है, उसका सारा फंडामेंटल कितना है, सारा मैं डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हो और आप लोग लॉस ना ले, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक्स को बाय करने का ठीक समय होता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक्स अभी चल रहा है तो हाई टाइम, ऑल टाइम हाई पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसमें बाय करोगे तो आप लोगों को फंस सकते हो और आप लोगों को लॉस भी लेना पड़ सकता है। स्टॉक्स को कब बाय करना चाहिए? जब उसका अंडर वैल्यूड में हो, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो, जो कि अभी उसका प्राइस लो पे चल रहा हो, आगे चलने के बाद फिर वो आगे की ओर बढ़े, जिस समय कंसोलिडेट करता है कोई स्टॉक्स, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स हाई लगाने के बाद एक डाउन की रैली जरूर दिखाता है, और उसी डाउन की रैली में आप लोगों को बाय कर लेना होता है, यानी पुल बैक, जिसे आप पुल बैक कहो या डाउन कहो, ठीक है। देखिएगा आप लोग कोई भी स्टॉक्स होगा तो उसमें रेड कैंडल जरूर बना होगा, एक पुल बैक होगा नीचे की ओर, आपको उसी पर एंट्री बनानी होती है, ठीक है। वही सही समय होता है स्टॉक्स में बाय करने का, ना कि ऑल टाइम हाई पे आप बाय कर लो और वो स्टॉक्स फिर से नीचे की ओर आ जाए, आपको लॉस दे दे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप लोग इस वीडियोस को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोग एंड तक अगर नहीं देखते हो तो आप लोगों से बहुत चीज़ मिस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं बीच में ही छोड़ चले जाते हैं, स्टॉक्स को देखते नहीं सही से, उसका एनालिसिस नहीं देखते, बस नाम पढ़ते हैं और चल जाते हैं डीमैट में सर्च करने के लिए, ठीक है। पहले आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप इस वीडियोस को एंड तक देख लीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग कीजिएगा। तो ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि हम लोग जब भी लाते हैं स्टॉक्स उसके बारे में पूरा जानकारी पढ़ता हूँ तभी लाता हूँ, क्योंकि उसकी जानकारी बहुत लंबी होती है, 10-10 पेज 15 पेज में होती है, तब जाकर मैं उसे पढ़ता हूँ और तब जाके 10-15 मिनट में वीडियो को बना पाता हूँ, इतना छोटा करके। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो बहुत लंबा बना दिया है।
तो उसमें बहुत बोरिंग है, तो नहीं देखना चाहिए। आप लोग इसको एंड तक जरूर देखो, मैं आप लोग के लिए ही भले की बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से स्टॉक्स है, 3 स्टॉक्स जो मैं आप लोग को इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला स्टॉक से अगर हम बात करें तो उसकी मार्केट कैप वैल्यू पहले हम बात जान ले। उसकी मार्केट कैप वैल्यू है 9,509 करोड़ रुपया का इसका मार्केट कैप वैल्यू है, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स होती है तो उसकी कम से कम 3,000 के ऊपर मार्केट कैप वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो अच्छी स्टॉक्स मानी जाती है। तो इसका मार्केट कैप वैल्यू आप लोग बता दिया मैं 9,509 करोड़ रुपया का, यानी बहुत ही ठीक ठाक है, ओके। तो चलिए बताते हैं इस स्टॉक्स यानी इस कंपनी की काम क्या है, क्या ये वर्क करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी को बाय करने से पहले आप उसकी जानकारी जरूर लें कि वो कंपनी करती क्या है, क्या काम करती है अपने मार्केट में, ठीक है। तो ये कंपनी की काम है एथेनॉल मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा इथेनॉल जो होता है वो आगे चल के आप लोगों को अभी देखने को मिल सकता है, ग्रो करने वाला है, क्योंकि आप लोग पता हो कि इथेनॉल को अभी आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। गाड़ियों में पेट्रोल से जो चलती है बाइक, उसमें एथेनॉल का सिस्टम लाया जा रहा है। और आप लोग बता दें कि इथेनॉल को अभी आगे ग्रो करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, हो सकता है फ्यूचर में इसका अभी ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी का यही काम है कि किसी भी का इथेनॉल मशीन को बनाने का और उसे इंस्टॉलेशन करने का। और इसकी मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो इसका मार्केट शेयर 60% का है। पूरे मार्केट में 60% की भागीदारी रखती है ये कंपनी, ठीक है। चलिए चलते हैं इसकी पीबी रेशियो एंड पीई रेशियो दोनों जान लेते हैं। तो इसकी पीई रेशियो 33.71, यानी अभी ये कंपनी 33 की पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि 50 के लेवल से बहुत ही नीचे है। तो अभी आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं पीबी रेशियो कितनी है इस कंपनी की। इस कंपनी की पीबी रेशियो है 8.02। तो अभी कंपनी पीबी 8 के पीबी पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। किसी भी कंपनी पर कर्ज होता है या कर्ज नहीं भी होता है, तो आपको बता दें इस कंपनी पे कितने कर्ज है। तो इस कंपनी पे एक भी कर्ज नहीं है, 1% का भी नहीं है, यानी अभी पूरा डेट फ्री कंपनी है ये पूरा। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास कितने कैश अवेलेबल है अभी फिलहाल में, तो उसके पास कैश अवेलेबल है 87 करोड़ रुपया का कैश इसके कंपनी के पास अभी है। इस कंपनी पे कोई कर्ज भी नहीं है और इस कंपनी के पास 87 करोड़ रुपया का कैश अभी रखी हुई है। तो आप लोग बहुत एक अच्छी कंपनी मैं बता रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी ने कितने कितने दिनों में कितने परसेंट्स का रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। इस कंपनी ने 6 मंथ में 6.5% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। और एक ईयर की बात करें तो इसने 49.2% का रिटर्न बना के दिया है 1 सालों में। और 3 सालों की बात करें तो इसने 3 सालों में 46.3% का रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। जो सारी डिटेल आपको मैंने अपने स्क्रीन पर शेयर कर दी हो तो आप लोग देख सकते हो। चलिए इस कंपनी में पता करते हैं कि इस कंपनी में कितने कितने परसेंट की होल्डिंग्स है लोगों की, पब्लिक्स की, एनएफआई एनडीआईज की, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है इस कंपनी में। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 32.81% की, ठीक है। एफआईज की बात करें यानी बिग प्लेयर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, यानी एफआई की जो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग्स है इसमें है 17.37% की होल्डिंग है। और डीआईज की बात करें तो इसमें डीआईज की होल्डिंग्स है 13.09% की, जो कि सारे बिग प्लेयर्स हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है अभी इस कंपनी में। तो अभी जानते हैं कि एफआई डीआईज जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी की ग्रोथ होती ही होती है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। और चलिए जानते हैं पब्लिक लोगों की, इसमें पब्लिक लोग यानी हम लोग इन्वेस्टर लोग इसमें कितने परसेंट की होल्डिंग रखे हुए हैं। उसमें होल्डिंग है पब्लिक लोगों की 36.73% की। तो चलिए इस कंपनी की अब नाम को रिवील मैं कर देता हूँ, आप लोगों को सारा डिटेल में बता दिया इस कंपनी के बारे में। तो चार्ट पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं चार्ट पर से ब्लर को हटाता हूँ और कंपनी के नाम को रिवील करता हूँ। तो इस कंपनी की नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये अभी फिलहाल 514 रुपये पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो आप लोग इसे चाहो तो बाय कर सकते हो या अपने डीमेट अकाउंट में सेव कर लेना, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। आप लोगों को इस कंपनी में जैसे ही आपको आगे की ओर बढ़ोतरी देखने को मिले आप इसमें बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको पहली शेयर को बता दिया हूं, अब चलते हैं दूसरे शेयर की ओर। कौन से वो शेयर दूसरे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस कंपनी के नाम बताने से पहले मैं बता दूं ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी काम करती है लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये काम करती है इंडियन एयरफोर्स को। मैं अगर आपको बता दूं कि इंडिया में अगर अभी फिलहाल अगर एकाएक आपको फाइटर जेट, कोई भी एरोप्लेन या किसी भी मशीन की जरूरत होती है इंडिया में लड़ाई के लिए, आर्मी लोगों के लिए, एयरफोर्स लोगों के लिए, तो ये कंपनी उसका भागीदारी लेती है ट्रांसपोर्टेशन का एक देश से दूसरे देश को पहुंचाने में, ठीक है। इसमें यही कंपनी का भागीदारी है और इसका मार्केट शेयर 100% का है, क्योंकि ये अकेले कंपनी है और इसकी कोई भी
अगली कंपनी कोई नहीं है जो कि इसकी टक्कर में हो, ठीक है। तो अकेले ही कंपनी है, 100% का मार्केट शेयर है इसका। चलिए इसके बारे में मार्केट कैप वैल्यू के बारे में बात कर देते हैं। तो इस कंपनी की मैं मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 60,682 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और अच्छे खासे हैं। चलिए इसके जानते हैं पीबी रेशियो एंड पी रेशियो दोनों जान लेते हैं। तो इस कंपनी की पी रेशियो है 49.96, ठीक है। तो कंपनी अभी फिलहाल अपने लेवल पे ट्रेड हो रही है। आप इसे बाय करना चाहो तो अभी भी रुक जाना और इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। जैसे ही कंपनी पी के कम नीचे हो, पी जैसे आपको 30 या 35 के लेवल पर मिले पी, तो आप इसे बाय कर सकते हो। आप लोग इसे पहले ऐड कर लेना। तो चलिए जानते हैं इस पीबी क्या है। इस कंपनी की पीबी है इस कंपनी की 5.08। अभी फिलहाल पीबी 5 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है कंपनी। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि इस कंपनी पे कितने कर्ज है, कितने हजार रुपए का कर्ज है या नहीं है, कर्ज इस कंपनी पे डेट फ्री है या नहीं है, या इसके पास कितने कैश अभी अवेलेबल है कंपनी के पास, सारी मैं बताता हूँ डिटेल। तो फिलहाल इस कंपनी के पास 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में कैश के बारे में बात करें तो इसके पास कितने रुपए कैश पड़े हैं अभी, तो अभी कंपनी के पास 3047 करोड़ रुपए कैश अभी पड़े हैं फिलहाल में। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पास कोई कर्ज भी नहीं है और उस पर कैश भी है इस कंपनी के पास, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी की ROE एंड ROC यानी रिटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो इसने ROE इस कंपनी की है 10.62% और ROC की बात करें तो इस कंपनी की ROC है 14.64%। और चलिए जानते हैं इस कंपनी ने कितने दिनों में कितने परसेंट्स का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। तो इस कंपनी ने 3 मंथ्स में 31% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। और 6 मंथ की बात करें तो इसने 6 मंथ में 46.9% का रिटर्न्स बना के दिया है। चलिए जानते हैं इसने कंपनी ने 1 साल में कितने का रिटर्न्स बना के दिया है। इस कंपनी ने 1 साल में 70.3% का रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। तो बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को आपको मिल रहा है इस कंपनी से। तो आप लोग बजट के अंदर आ रहा हो, आप इसे बाय करना चाहे तो आप लोग बाय करना। चलिए इस कंपनी में प्रमोटर्स FI एंड DIs की होल्डिंग्स बताते हैं आप लोगों को। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है 54.8% की है। और FIs की बात करें तो इस कंपनी में FIs की जो होल्डिंग्स है 19.55% की होल्डिंग्स है। एंड DIs की जो होल्डिंग्स है 22.88% की DIs की होल्डिंग है। चलिए जानते हैं इसमें पब्लिक लोगों की कितनी होल्डिंग्स है यानी हम इन्वेस्टर लोगों की। तो इसमें हम इन्वेस्टर लोगों की होल्डिंग्स है 2.77%, जो कि एक बहुत ही कम रेट है। आप लोग बता दूं कि इसमें इन्वेस्टर लोग जो है बहुत कम मात्रा में इन्वेस्टमेंट किए हम लोग पब्लिक लोग, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होती है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो। मैं जैसे ही वीडियो लाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन आए, आप लोग उसे बाय कर सको, भाव आप लोगों को मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस कंपनी की नाम को मैं रिवील कर देता हूं, जो कि आपको चार्ट पे अभी ब्लर दिख रहा होगा। तो इस कंपनी की नाम है कॉनकॉर्ड, ठीक है। और अभी फिलहाल 991 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर ये आपके अंडर बजट में आती है तो आप इसे डीमैट अकाउंट में सेव कर लेना और उस पर नज़र बनाए रखना। फ्रेंड्स ये तो हो गई दूसरी कंपनी। चलिए आपको ले चलते हैं तीसरी कंपनी की ओर। वो कौन सी तीसरी कंपनी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियोज़ में। चलिए आपको बता दें इस कंपनी की काम क्या है। पहले मैं काम की बात करता हूँ, ठीक है। कोई भी आलतू फालतू काम नहीं बात करूंगा, पहले इस कंपनी का काम बात करूंगा, कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि उसी से पता चल पाएगा कि आप लोगों को इन मार्केट्स में किसकी डिमांड है और डिमांड से पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण आप लोग खाना तो बंद नहीं करोगे, ठीक है। खाना बंद नहीं करोगे तो खाने में जो यूज होने वाली तेल जो होती है वो तेल की कमी तो आपको होगी ही और आप लोग उससे बाय जरूर करोगे। तो तेल बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं आप उससे इन्वेस्टमेंट करो और उससे आप रिटर्न्स निकालो, क्योंकि आप लोग बता दूं कि खाना कभी बंद नहीं होने वाला है। खाने की हमेशा मांग रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और उसमें तेल की ज़रूरत होती है और तेल ये यानी फूड ऑयल यानी आप लोग बता दूं यानी खाने वाले तेल ही नहीं, आप लोग जो सिर में लगाते हो तेल, जैसे हो गया निहार हो गया, पैराशूट हो गया, सफोला हो गया, जो भी हो आप कंपनी के तेल यूज करते हो खाने में चाहे बाल में लगाने के लिए, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोगों ने सफोला, हेयर केयर, लिवॉन, निहार, सेटवेट ये सारी कंपनी का यूज आप लोग करते होंगे अपने घरों में, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि इस कंपनी को बनाती कौन है, इसके पीछे किस कंपनी का हाथ है और कौन इससे चलाती है। तेल का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रांसपोर्ट करती है आप लोगों के साथ, तो यही वो कंपनी है मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी के पहले मैं मार्केट कैप वैल्यू बता दूँ, इसकी मार्केट कैप वैल्यू कितनी है।
इसकी मार्केट कैप वैल्यू 68,165 करोड़ रुपीज़। और इसकी मैं पी एंड पीबी रेशियो दोनों आपको बता दे रहा हूँ। इसकी पी रेशियो 64 पे लेवल ट्रेड कर रही है एंड पीबी रेशियो जो है 14 पे ट्रेड कर रही है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ। आरओई एंड आरओसी दोनों में बता दूँ। इसकी आरओई है 35.43% एंड आरओसी है 44.42%। तो आप लोग बोलोगे कि भैया कि आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, चलिए आप ये भी बता दो कि इस कंपनी ने कितना रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। मैं आपको ये भी पूरी जानकारी दूंगा। मैं बोल दूं कि मैं ऐसे वैसे कभी भी कोई कंपनी के बारे में नहीं बताता हूँ, सीधे नाम बताकर नहीं चला जाता हूँ अपने वीडियोज़ में। उसकी पूरी जानकारी हिस्ट्री आपको बताता हूँ, कंपनी के क्या फंडामेंटल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जुड़ के रहो ताकि आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस कंपनी ने जो रिटर्न्स बना के दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को 3 मंथ्स में, वो 3 मंथ्स में दिया है 1% का, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, 3 मंथ्स में आप लोग रखते हैं होल्ड करके तो नहीं मिलेगा उतना खासा, लेकिन 6 मंथ की बात करें तो इसने 6 मंथ में 7.2% की रिटर्न्स बना के दी है। और 1 साल यानी 1 ईयर की बात करूँ तो इसने 8.2% का रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर लोगों को। तो आप लोग एक तरीके से एक साइड से तेल खाओ भी और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करो और आप लोगों को दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए आप लोग बताते हैं इसमें बड़े बिग प्लेयर्स जो है एफआईएस एंड प्रमोटर्स पब्लिक्स की कितनी इसमें होल्डिंग्स है। तो इसमें प्रमोटर्स लोगों की जो होल्डिंग्स है 59.39% की प्रमोटर लोगों की होल्डिंग्स है। और एफआईएस की बात करें तो इसमें एफआईएस की होल्डिंग्स है 25.69% की। ठीक है, और डीआईएस की हम लोग आपको बता दें इसमें डीआईएस लोग कितना इसमें होल्डिंग्स बनाए रखे हैं। तो जिसमें डीआईएस की होल्डिंग्स है 9.73% की। और पब्लिक लोगों की बात करें इसमें हम इन्वेस्टर लोगों की कितनी होल्डिंग्स है, पब्लिक की होल्डिंग्स है 5.19% की पब्लिक लोगों की होल्डिंग्स है। चलिए ये तो होगी आपको फंडामेंटल बातें। और इसके बारे में एक बात मैं बताना भूल गया कि इस कंपनी पे कितने रुपए का कर्ज है, क्या इसकी कंपनी के पास कितने रुपए कैश अभी पड़े हुए हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस कंपनी के पास 59 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट है, मानिए कर्ज है भी इस कंपनी पे 59 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कम ही है। और मैं इस कंपनी के कैश के बारे में बात करूँ तो ये भी बता दूं कि इस कंपनी के पास कितने रुपए कैश पड़े हैं। तो इस कंपनी के पास अभी 149 करोड़ रुपये कैश अभी अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको बताया कि इसके पास डेब्ट है, कर्ज भी है और कैश भी है। तो ये कंपनी चाहे तो अपने कर्ज को कम कर सकती है आने वाले दिनों में और एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना कर दे सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कर्ज होने के साथ साथ इस कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है। तो ये कंपनी अगर लॉस में होती है तो आप ये कंपनी अपने कैश से डेब्ट को कम कर सकती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस कंपनी के मैं नाम को रिवील कर देता हूँ, जो कि आपको अभी चार्ट पे ब्लर दिख रहा हो। तो मैं इस कंपनी के नाम बता रहा हूँ। इस कंपनी की नाम है मैरिको। ओके, ये कंपनी अभी फिलहाल 526 रुपये पे ट्रेड कर रही है और आप इसे डीमेट अकाउंट में सेव कर लो। आप लोग को जैसे अच्छा लगे आप इसे बाय करना। तो ये थे आज के 3 ऐसे स्टॉक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था रिसर्च करके। और मैं बता दूं ये मुझे वीडियोस बनाने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। ठीक है, बीच में गैप हो जाते हैं 4-5 दिनों के, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए हमेशा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को भाव मिस ना हो, आप लोग इसे बाय कर सको। तो और अभी सामने में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन को लेकर बहुत सारे स्टॉक है जो आप लोगों को बाय करना चाहिए। मैं अगले वीडियो में ला दूंगा वो सारे स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। ठीक है, अभी तक आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले ही वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।